स्वागत है दोस्तों आप सबों का फिर से एक बार एग्जाम्स फ्रेंड में। क्लास 8 मैथ का सॉल्यूशन का सिलसिला जारी है। 1.1 के प्रश्न संख्या 11 तक हमने सॉल्व कर लिया है। आज इस वीडियो में प्रश्न संख्या 12 से आगे हम सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 12, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, दूसरी संख्या ज्ञात करना है हमको। चलिए इसको हल करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसको हम हल करेंगे। पहली संख्या क्या दे रखा है? -11/6। माना कि दूसरी संख्या बराबर x, तो प्रश्न से हमें कितना लाना है? -3 लाना है। चलिए, 11/6 में -11/6 में हम x को जोड़ेंगे और हमें कितना प्राप्त होना चाहिए? -3 प्राप्त होना चाहिए। -3 प्राप्त करना है हमें, तो सॉल्व करते हैं इसको हम। x यहाँ रखते हैं, -3 है, ये वाला हम राइट साइड लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा +11/6। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं और इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 6। कितना आएगा एलसीएम इसका? 6 आएगा। सॉल्यूशन कर लेते हैं। 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 कितना बार में 6 आएगा। 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो 6 आता है। ऊपर से गुना कर लीजिए, 6 तिया 18, तो ये हो गया -18 प्लस 6 का पहाड़ा 6 एक बार में आ जाएगा। ऊपर से 1 से गुना करेंगे तो 11 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं आगे। या इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारे पास क्या है? -18 प्लस का 11/6। बड़ा 18 है तो घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 11 और 7 18, -x बराबर -7/6। ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 13, -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो? -1 में हमको क्या जोड़ना है कि 7/5 हमें प्राप्त होना चाहिए। पहली संख्या कितना दिया हुआ है? -1, हम लिख लेते हैं। चलिए हल करते हैं इसको। पहली संख्या क्या दिया हुआ है? -1 लिखेंगे। माना कि दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या बराबर x, तो प्रश्न से -1 में x जोड़ के हमको कितना लाना है? 7/5 लेना है। 7/5 हमें प्राप्त करना है। -1 में जब x जोड़ेंगे तो हमें 7/5 प्राप्त होना चाहिए। चलिए इसको हल करेंगे तो हम x को यहीं रखिए और 7/5 ये माइनस उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। नीचे हम 1 ले लेंगे। चलिए इधर राइट साइड में हम हल करते हैं इसको। अब हमारे पास क्या आ गया? या x = एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? नीचे का 5 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 का टेबल कितना बार पढ़ें जो 5 आता है? 7। 1 बार पढ़ेंगे 5 का टेबल, 5 बार पढ़ेंगे 1 आएगा और 1 को यहाँ से गुना करेंगे तो 7 आएगा। 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो 5 आएगा? 5 बार, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। चलिए ये हम प्राप्त हो गया। x बराबर ये 7 और ये 5 कितना हो गया? 12, और नीचे में कितना हमें पहले से मिला है? 5, तो हमें लिखेंगे इसलिए x बराबर 12/5। वो संख्या हमारा कितना होगा? 12/5 होगा। हमने बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए ये आंसर हमारा आ गया। अब प्रश्न संख्या 14 में हम लोग आते हैं। इसको भी बहुत आसानी से बनाएंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 14, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। यदि एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जब हम गुना करते हैं तो -12 आता है और पहली संख्या -3/4 है और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले में क्या दे रखा है? गुणनफल -12। पहली संख्या लिखेंगे, पहली संख्या बराबर -3/4। ये हमारी पहली संख्या होगी। लिखेंगे माना कि दूसरी
संख्या, दूसरी संख्या हमारा क्या हो गया x, ये हमने मान लिया। इसको x से गुना करते हैं तो माइनस का 12 प्राप्त होता है। चलिए लिखेंगे माइनस का 3/4 गुना x बराबर माइनस का 12। ये हमारा क्वेश्चन है। माइनस का 3/4 को x से गुना करेंगे तो माइनस का 12 प्राप्त होगा। चलिए इधर हल कर लेते हैं हम। हमारे पास क्या है, एक स्टेप और यहाँ पे ले लेते हैं। x बराबर माइनस का 12। अब ये अंक गुना में है, उधर चला जाएगा तो भागा में चला जाएगा। भागा में हम ले जाते हैं माइनस का 3/4, या अब अंक बदल देंगे, माइनस का 12 गुना 4 बटे माइनस का 3। हमारे पास क्या था, 3/4, 4 बटे माइनस का 3। माइनस 12 को 4 से गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 चक 48, माइनस का 48। नीचे में क्या है, माइनस का 3। ये माइनस कट गया और 3 का टेबल 16 बार में पढ़ेंगे तो 48 आएगा। तो हमारे पास x बराबर क्या मिल जा रहा है, यहाँ पे x लिख लीजिएगा, या x बराबर, यहाँ भी छूट गया था, या x बराबर हमारे पास आ गया 16, इसलिए लिखेंगे x बराबर 16। ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। और 14 नंबर का भी हमने बड़ा आसानी से सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ये देखिए प्रश्न संख्या 15 हमारे पास है, -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें कि 28 प्राप्त हो। -7/13 पहली संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या हमको निकालनी है जिसको गुना करेंगे तो 28 प्राप्त हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। लिखेंगे पहली संख्या बराबर माइनस का 7/13। कौन सी संख्या पूछा है तो लिखेंगे माना कि वह संख्या बराबर क्या है, x। जो हमको संख्या निकालना है क्या मान लिया हम, x मान लिए। तो प्रश्न से क्या आ जाएगा हमारा, -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें कि 28 प्राप्त हो। -7/13 गुना x बराबर 28, ये हमारा आ गया। या x बराबर 28, ये गुना में है उधर चला जाएगा भागा में, -7/13। या x बराबर, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, या x बराबर 28, ये गुना में कर लेते हैं, 13 ऊपर और माइनस का 7 नीचे। या अब देखिए यहाँ पे हमारा कटेगा, कितना बार में कटेगा, 7 × 7 और 7 × 28। तो हमारा क्या बच जा रहा है, नीचे 1 बच जा रहा है, ऊपर में 13 × 52। x बराबर 52 माइनस का 1, इसलिए x बराबर, ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ x बराबर, यहाँ काट दिए 4, 7 × 28, 13 × 52 हो गया, 52 माइनस का 1, इसलिए x बराबर माइनस का 52। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, जो हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। और इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन यहाँ हमारे हल हो गए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।